हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के जो फॉर्म हैं वो आपके स्टार्ट हो गए हैं भरने, तो आप लोग जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। तो कई डाउट हैं मन में अतिथि शिक्षकों के और साथ में जो फ्रेश कैंडिडेट हैं कि उनको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लगने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की एक सेकेंड, थोड़ा साइज चेंज कर लें, कहीं से हो जाए साइज इसका। ठीक है, चलिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप लोगों को रोजगार पंजीयन लगेगा। ये छोटा है अभी ये साइज इसका। चलिए ठीक है, क्या लगेगा आपको? रोजगार पंजीयन। जो फ्रेश कैंडिडेट है या फिर अतिथि भी हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये सबको लगना है, रोजगार पंजीयन लगेगा। आपकी पीईबी की यानी कि जो अब ईएसबी जिसका नाम है, इसकी प्रोफाइल बनी होनी चाहिए। नहीं बनी है तो आप बनवा सकते हैं। ठीक है, और आपका एमपी टेट पास होना चाहिए। एमपी टेट वर्ग 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट से आप आवेदन करने वाले हैं उसका क्वालिफाई होना जरूरी है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। सबसे ज़्यादा डाउट जो है वो अतिथि शिक्षकों को है, जिनके अनुभव अभी तक बने हुए हैं 3 साल और मिनिमम 200 दिन के। 3 सत्र और 200 दिन जिनके कंप्लीट है और उनके अनुभव बने हुए हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं है, वो लोग अपना अनुभव अपलोड कर सकते हैं फॉर्म भरते समय। बाकी अतिथि शिक्षकों के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनके 2 सत्र कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरे सत्र में पढ़ा रहे हैं, यानी कि 2024-25 उनका तीसरा सत्र है ये। अब 2024-25 का जो अनुभव है वो क्लेम नहीं हो रहा है। जब क्लेम नहीं हो पा रहा है तो 2024-25 का अनुभव नहीं बन पाएगा, और अनुभव नहीं बन पाएगा तो वो लोग अतिथि शिक्षक के कोटे से फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप लोग डीओ ऑफिस या फिर आप डीपीआई जाकर के इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि जैसे हमारा 3 सत्र अभी चल रहा है, तो जितने महीने हम पढ़ा चुके हैं, हमारा अनुभव यदि बन जाता है तो हम लोग अतिथि शिक्षक से कोटे से अप्लाई कर पाएंगे। यदि डीपीआई की तरफ से ये प्रोसेस चालू कर दी जाएगी तो ही आप लोगों के क्या हो पाएंगे, अनुभव बन पाएंगे। देखिए, अनुभव बनने में अभी भी टाइम लगना है, और अनुभव इसलिए बनवाना जरूरी है क्योंकि जैसे ही आप चयन परीक्षा का फॉर्म भरेंगे, अतिथि शिक्षक टिक करेंगे, तो आपके जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं वो आपके अपलोड किए जाएंगे। जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, याद रखिए, यदि आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करते हैं तो आपकी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आपका अपलोड होगा। बाकी एससी एसटी ओबीसी वाले हैं उनका भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा, ये तो सबको मालूम है। पर ईडब्ल्यूएस वाले भी पहले क्या होता था, अपलोड नहीं होता था, लेकिन इस बार से आपका ईडब्ल्यूएस आपका अपलोड होगा। कोई भी फॉर्म फिल करेंगे तो इसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन अतिथि शिक्षकों को सबसे ज़्यादा लॉस होने वाला है जिन्होंने 2 साल पढ़ा लिया है और तीसरे सत्र जो है उनका वो है 2024-25 वाला, और उनका अनुभव नहीं बन पाया, ना ही क्लेम हो रहा है और ना ही बन पाएगा। तो ये लोग अतिथि शिक्षक कोटे से आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनके लिए सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। एक ही सॉल्यूशन था कि क्लेम जो है वो होने लगता 2 या 3 महीने का, 4 महीने का, लेकिन पूरे सत्र का क्लेम होगा, जिसकी वजह से आवेदन आपके नहीं हो पा रहे हैं, क्लेम आपका नहीं हो पा रहा है। तो ये फंक्शन यानी कि ये ऑप्शन जब तक डीपीआई के द्वारा नहीं दिया जाएगा जीएफएमएस पोर्टल में, तब तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। तो एक काम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा कैंडिडेट हैं ऐसे, तो वो लोग डीपीआई में जाकर के एक आवेदन दे सकते हैं इस बात को लेकर के कि हमारे अनुभव बनाए जाएं, ताकि हम भी अतिथि शिक्षक कोटे से आवेदन कर पाएं। यदि प्रोसेस शुरू हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो आप अतिथि शिक्षक कोटे से आवेदन नहीं कर पाएंगे, आपको फ्रेश कैंडिडेट के रूप में आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट डेट जो है आपकी 11 फरवरी है। 11 फरवरी तक आप लोग आवेदन कर लें। हालांकि मैं कहूँगा कि आप लोग लास्ट डेट के लिए बिल्कुल भी मत बैठे रहिए, उस दिन सर्वर कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है। तो आप लोग 1 या 2 दिन में मैक्सिमम आप एक काम करिए, 3 से 4 फरवरी तक आप लोग फॉर्म भर लीजिए। 5 फरवरी तक आप किसी भी हालत में अपने अपने फॉर्म फिल कर लीजिए। और इसके अलावा एक सेकेंड, यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप चयन परीक्षा में आवेदन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके लिए और एक ऑप्शन और जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के आवेदन फॉर्म की पात्रता जांच एवं रोल नंबर
आवेदन क्रमांक से प्रोफाइल आईडी खोज सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिस प्रोफाइल आईडी से आपने एमपी-टेट वर्ग 2 दिया हुआ है, उसी प्रोफाइल आईडी से आप चयन परीक्षा का फॉर्म फिल करेंगे, आपको यहाँ से वो प्रोफाइल आईडी मिल जाएगी। यदि आपकी पहले आईडी बनी हुई है और सीधी सी बात है आपने एमपी-टेट दिया है, तो आपकी प्रोफाइल ज़रूर बनी होगी। तो ये हो गई पूरी प्रोसेस। जो जो दिक्कत होने वाली थी मैंने अतिथि शिक्षकों को बता दिया। आपके अनुभव कंप्लीट होने चाहिए 3 साल के, वो 3 साल के अपलोड किए जाएंगे। दूसरा ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र अपलोड होगा, तो पहले से बना कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा आपका रोजगार पंजीयन जरूरी है और प्रोफाइल जरूरी है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे ही मैं आज या कल में पूरा फॉर्म ओपन करूंगा, कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं आपको लाइव भी दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट लेकर के दिखा दूंगा कि ये ऑप्शन आपके आ रहे हैं। कल या परसों में ही मैं आपको दिखा दूंगा, एक वीडियो के माध्यम से बता भी दूंगा कि ये सारे ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, ये चीज़ें आपको ज़रूरत है, तो वो भी और क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिलहाल जितनी जानकारी मिली है कि आपका अनुभव अपलोड होगा, आपकी जाति, ईडब्ल्यूएस, ये सब कुछ अपलोड होने वाला है आपकी प्रोफाइल में। 10th की मार्कशीट वगैरह तो होगी ही होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।